गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। मैं सज्जाद अंसारी। आज मैं आपको बताने वाला हूँ जादूगर को पहचानने की कुछ निशानियाँ बता रहा हूँ, अलामात। ये इस वीडियो को सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमान भाई सुनें ताकि अपना ईमान बचा सकें, और कोई हिंदू भाई सुनना चाहें तो सुन सकते हैं जानकारी इन्फॉर्मेशन के लिए। तो देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ एक हदीस शरीफ के बारे सुना के। मतलब है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताया कि ये फरमान सादिक आ जाएगा। क्या सादिक आ जाएगा? कि जो आदमी किसी नजूमी के पास आया, फिर उसकी बातों की तस्दीक की, तो उसने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल किए गए दीन से कुफ़्र किया। क्या मतलब जनाब? कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी नजूमी के पास, जादूगर के पास कोई मुसलमान ईमान वाला जाता है और उनसे कुछ पूछता है, और फिर पूछने के बाद वो जो बताता है उस पे कहता है हाँ बिल्कुल सही कहा, सही बताया तो समझ लेना कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हदीस शरीफ है कि जो उसकी बातों की तस्दीक की, उसने समझो नाज़िल किए गए दीन से कुफ़्र किया। अब ये पहचानेंगे कैसे भी जनाब? उसके बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहले ये है, अगर आप किसी जादू टोना झाड़ फूँक करने वाले बाबा के पास या मौलाना के पास, कहीं भी किसी के पास भी जा रहे हैं, अगर उसके अंदर ये 12 चीज़ें अगर आप अलामात उसके अंदर देखते हैं, तो समझ लेना ये जादूगर है। कभी भी उनके पास ना जाए, ना रुकें, और ना उसकी बातों की तस्दीक करें कि जो कहता है सही कहता है। वो कौन सी है? पहली है, जब हम किसी झाड़ फूँक करने वाले या जादूगर के पास जाते हैं, तो आपका नाम यानी मरीज़ का नाम, पेशेंट का नाम और उसकी माँ का नाम पूछता है। ये सिर्फ़ जादूगर ही पूछता है, बाकी नहीं पूछता। जहाँ अगर ये पूछा तो समझो ये जादूगर है। नंबर 2 में है, जादूगर पेशेंट के कपड़ों में से, मरीज़ के कपड़ों में से कोई कपड़ा, मसलन कमीज़, टोपी, रुमाल वगैरह मँगवाता है, और यहाँ तक कि बाल भी मँगवाता है, नाखून मँगवाता है, मरीज़ का कुछ भी मँगवाता है। फिर उसमें कुछ वो करता है, करके फिर कहता है इसको वहाँ डाल दो ठीक है? तो समझ लेना वो अल्लाह वाले नहीं, वो जादूगर है। ऐसे जादूगर के पास नहीं जाना चाहिए, चाहे वो दाढ़ी, कुर्ता पजामा रखता हो, पहन रखा हो, नमाज़ भी पढ़ता हो, फिर भी वो जादूगर है। क्योंकि ये अलामात बता रहा हूँ जादूगर का। नंबर 3 में है, जादूगर कभी कोई जानवर भी तलब कर लेता है। क्या? जादूगर कभी कोई जानवर भी तलब करता है। मिसाल के तौर पे बहुत सारे लोग कहते हैं कि काला बकरा लाना पड़ेगा, काला मुर्गा लाना पड़ेगा, कबूतर लाने पड़ेंगे वगैरह वगैरह। फिर वो लाके बगैर बिस्मिल्लाह, बगैर अल्लाह के नाम लिए वो ज़बह करता है फिर उसका खून मरीज़ के जिस्म पर मलता है और फिर उसे गैराबाद जगह पर फेंक देता है। कई बार हमें देखा है कि जानवर मँगाया, उसको ज़बह किया, उसका गोश्त, उसके खून से कुछ लिखता है, ठीक है? और फिर उस गोश्त को कभी तो वो खुद खा जाता है, या नहीं तो वो फेंकवा देता है। समझ गए? तो ये भी जादूगर की अलामत है। और फिर नंबर 4 पे है, जादू वाले मंत्र को लिखना। मतलब जादू वाले मंत्र ऐसे कुफ़रिया चीज़ें होती है जो लिखा जाता है। जैसे आज आज सरल भाषा में बोला जाए, अदद वाला संख्या लिखा जाता है, अदद वाला, जो कि इस्लाम में हदीस शरीफ में और कुरान शरीफ में, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, सहाबा कराम के ज़माने में ये कहीं नहीं था। ओके? तो ये जो लिखते हैं, ये सब क्या है? लिखने वाले जादूगर की पहचान है। नंबर 5 में है, जादू वाले मंत्र को पढ़ना, जो किसी आम आदमी की समझ-बूझ से बालातर होता है। मिसाल के तौर पे उर्दू में भी लिखा आता है, अरबी में भी लिखा आता है, ऐसे-ऐसे लिखा जाता है, तो उसका मतलब ही नहीं मालूम, मगर वो पढ़ते हैं। क्यों? उसके अंदर एक जुनून होता है कि मुझे बहुत पावरफुल आदमी बनना है, बहुत पावरफुल, जो मैं लिख दूँ, कर दूँ, वो हो जाए। इसी पावरफुल के चक्कर में अपना ईमान खो देता है मुसलमान भाई, और वो जादूगर बन जाता है। तो जो जो जादूगर मंत्र को पढ़ता है और आम आदमी की समझ से बालातर होता है, वो समझो वो जादूगर का पहचान है। नंबर 6 पे है, पेशेंट को, मरीज़ को ऐसी चीज़ें देता है, डब्बे देता है, या उसके ऊपर कोई गिलाफ खोल डाल देता है, उसमें चंद हरूफ लिखे होते हैं, है ना? वो भी जादूगर का पहचान है। नंबर 7 है, मरीज़ को ये हुक्म देना कि वो लोगों से अलग-थलग होकर कुछ टाइम, कुछ मुद्दत के लिए फ़िक्स जगह पे, ऐसे कमरे में जाए जहाँ सूरज की रोशनी ना पहुँचती हो। अगर ऐसा हुक्म दे, तो ये भी जादूगर की ही अलामत है। नंबर 7 में नंबर 8 में, मरीज़ से कभी इस बात का मुतालबा करना, तो एक फ़िक्स टाइम, फ़िक्स मुद्दत, फ़िक्स जगह पे, जो कि ख़ास करके 40 दिन होती है, पानी को हाथ ना लगाएँ, वाटर को ना छुएँ, ये कहता है। और ये अलामत निशानी इस बात की साबित है, दलील होती है कि ये जादूगर जिस जिन से खिदमत लेता है वो ईसाई है। समझ गए ना? देखो, जादूगर जिन्नात को कैसे हाज़िर करता है, कैसे खिदमत करता है, उसकी अलग विषय में वीडियो बनाऊँगा। अब आगे बता रहा हूँ, नंबर 9 में, मरीज़ को कुछ ऐसी चीज़ें देना जिन्हें ज़मीन में दफ़न करना होता है। जो जादूगर, जो झाड़-फूँक करने वाले मरीज़ को ऐसी चीज़ें दें, जो कहें कि ज़मीन में दफ़न कर देना, तो समझो वो भी एक जादूगर है। नंबर 10 में, मरीज़ को कुछ ऐसे कागज़ देना, जिन्हें जलाकर उनके धुएँ से धुनी ले देनी देनी है, तो इसलिए भी वो एक जादूगर होता है। बहुत सारे तावीज़ देने वाले, लिखने वाले क्या करते हैं? तावीज़ लिख देते हैं और कहते हैं सुबह शाम उसमें धुनी लगाओ। क्या करते हैं? धुनी लगाओ, और घर में
घर में धुनी लगाने के कहते हैं, नाक में धुनी लगाने के लिए कहते हैं। तो ये भी एक जादूगर का अलामत होता है। नंबर 11 में ऐसे कलाम के साथ बड़बड़ाना जिसे समझा ना सके। बहुत जगह मैंने देखा ये कि क्या करते हैं, वो पढ़ते हैं, बीच-बीच में अरबी पढ़ते हैं, फिर चुपके-चुपके कुछ और चीज़ें पढ़ते हैं। इस तरीके से बड़बड़ाते हैं, तो उसमें मिक्स होता है। तो ये भी एक जादूगर की अलामत होती है। नंबर नंबर 12, जादूगर कभी मरीज़ को उसका नाम, उसके शहर का नाम और जिस वजह से उसके पास आता है, उसके मुतालिक आते ही उसे बता देता है। ये भी जादूगर का अलामत है। इसके बारे में मैं आपको 2 वाक़या बताता हूँ। एक कुछ दिन पहले दिल्ली के आस-पास में एक शहर है छोटा-सा, वहाँ पे वो दुआ तावीज़ करता था, जो कि मुसलमान था। और जो भी उनके पास मरीज़ जाता, तो क्या करते वो, कहते हैं कि बाहर ही अपना उसमें लिख दो नाम, कहाँ से आए हो, क्या प्रॉब्लम, क्या परेशानी है। वो जब लिख देता, लिख के तो मोड़ के कहता है उसको फेंक दो यहाँ ऊपर। उसके बाद उसको सामने बिठा लेते थे। तो जानते हैं वो बता देता है आपका नाम ये है, आप यहाँ से आए, आपको ये प्रॉब्लम है। ये कैसे हुआ? क्योंकि उसने अमल करके वो जादूगर बन गया और उसके बाद जो जिन है, उस जिन से वो मालूम कर लेता था और फिर वो उसको बता देता था। लोगों को भरोसा हो जाता है यार बहुत पहुँचे हुए हैं ये, बहुत पहुँचे हुए हैं। हालाँकि वो पहुँचे हुए नहीं है, वो जादूगर है। तो ऐसे जादूगर के पास अगर इन अलामात में से, निशानियों में से कोई एक अलामत किसी शख्स में मौजूद नज़र आए और यकीन हो जाए तो ये जादूगर है, तो उसके पास मत जाइए, वरना आप पर आपका ये फरमान सादिक आ जाएगा। जो आदमी किसी नजूमी के पास आया, फिर उसकी बातों की तस्दीक की, तो उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल किए गए दीन से क्या किया? कुफ्र किया। तो ये हमारे ईमान वाले मुसलमान भाई के लिए एक मैसेज था कि जादूगर को पहचानो और ऐसे लोगों के पास कभी मत जाओ, चाहे वो 5 टाइम नमाज़ भी क्यों ना पढ़े। क्योंकि एक हकीम जी थे, उसके बाद बहुत दूर-दूर से लोग आते थे, वो दुआ तावीज़ भी करते थे, जड़ी-बूटी भी देते थे। तो उस हकीम जी ये नए मरीज़ को जब आते थे, तो उनका अपना भरोसा जीतने के लिए क्या बताते थे कि आज आपको इतना पैसा दिया है आपके आदमी ने और आप इस तरीके से इस गाड़ी से बैठ के यहाँ तक आए। तो वो बंदा वो सोच जाता है यार इतनी बड़े पहुँचे हुए हैं, आज हमें सच में इतना पैसा दिया है और हम इस गाड़ी से आए भी हैं। तो वो उस हिसाब से अमल करके वो इस पर मामूर कर देता है। क्यों कर देता है? ताकि इनको पता चले और भरोसा भी हो जाए लोगों को। तो इस तरीके से अपना अड्डा जमाने के लिए, भरोसा जमाने के लिए, लोगों को बुलाने के लिए ऐसा करते हैं। तो इस्लाम के नज़रिए से आप अगर देखें, तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो मैंने 13 अलामात बताएँ या इसके अलावा और भी बहुत सारे अलामात हैं जो बता देता है, यहाँ तक कि आपके हाथ की रेखाएँ देख के बता देंगे, ठीक है? भविष्य बता देंगे, आपके नाखून देख के बता देंगे वगैरह-वगैरह देख के वो बता देते हैं। तो ऐसे लोगों के पास कभी भी मत जाएँ। ये आपका भविष्य किसी और वजह से पढ़ लेता है, मालूम कर लेता है। क्यों? क्योंकि वो जादूगर होता है। जादूगर हमेशा अमल करके शैतान और जिन इन सब चीज़ों को अपने पास रखता है, उससे अपना सारा काम खिदमत लेता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने जादूगर की पहचान, निशानियाँ आपने पहचान लिया, तो ईमान बचाने के लिए आप कभी भी ऐसे लोगों पर मत जाएँ। तो अब सवाल उठता है, अगर इंसान बीमार हो जाए, नज़र लग जाए, है ना? और नज़र लगना भी हक़ है, तो उसका हल क्या है जनाब? तो मैं अगले वीडियो में बताऊँगा आपको क्या करना चाहिए घर पे ही, जिससे कि आप तंदुरुस्त स्वस्थ हो जाएँ, अल्लाह के कलाम से, अल्लाह के नाम से, अल्लाह के ज़ात से। थैंक यू, शुक्रिया पूरी वीडियो सुनने के लिए। आप कमेंट में लिखिए, तो मैं आपको अलग-अलग वीडियो बना के भेजूँगा कि कैसे इलाज की जाए। ये अंधविश्वास नहीं, ये इस्लामी नज़रिए से देखा जाए। ये हमारे मुसलमान भाइयों के लिए वीडियो ख़ास है।